हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम सेकंड पार्ट में हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम्स के, जिसके अंदर हमने कुछ जो चैप्टर्स थे उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आगे जो आपका टॉपिक या चैप्टर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एनाटॉमी के वो क्या है। ओल्फैक्टरी फंक्शन पूछा जा सकता है आपसे नोज़ का। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो आपके फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग और लंग्स पे आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से अगर आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आपको विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो है एक्सप्लेन द मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में आता है। इसके अंदर आपने डायफ्राम और इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नोट ऑन द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंग वॉल्यूम जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है। कैपेसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इसके अंदर आपसे सीधा इंटरनल रेस्पिरेशन दे के भी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी दे के पूछ सकते हैं। तो आपको दोनों तरह की रेस्पिरेशन अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है पहले भी। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट क्वेश्चन ही बनता है वो फिजियोलॉजी में सबसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ टंग। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सलेवरी ग्लैंड के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने तरह की सलेवरी ग्लैंड होती हैं एक्सप्लेन करो, कहाँ कहाँ वो मतलब कहाँ कहाँ से बनती हैं या कहाँ से क्रिएट करती हैं, ये सब पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टमक का हर पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। सिंपल आपसे एनाटॉमी पूछी जा सकती है, स्टमक की डायग्राम बनाना है, उसकी लेयर को एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में डिफरेंस आउट करना। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वही स्टमक से रिलेटेड, फिजियोलॉजी ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की आपसे कंपोजिशन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी पूछ सकते हैं, कैसे सिक्रेट होता है, फेजेस बतानी है इसमें आपने, सेफेलिक फेज होगी, ओरल फेज होगी, ये सारी फेजेस आपने एक्सप्लेन करनी है। फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। HCl का फंक्शन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत बार आया हुआ पेपर में। और इससे डिजीज कंडीशन आपकी पूछी जा सकती है स्टमक से, पेप्टिक अल्सर, ये भी आई है पेपर में बहुत बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टमक है उसकी जो म्यूकोजा लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। पेप्टिक जो वर्ड है वो स्टमक के लिए आता है, तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टमक के फंक्शन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। और लीवर की एनाटॉमी पूछी जा सकती है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एनाटॉमी नहीं पूछेंगे तो आपसे फंक्शन ऑफ लीवर जरूर पूछेंगे। ठीक है, और स्टमक में से एक क्वेश्चन आपका इनमें से पक्का आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो है किडनी। किडनी आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि डायग्राम बनाओ किडनी का, एक्सप्लेन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी का ही क्वेश्चन है, यूरिन कैसे बनता है, तीनों स्टेजेस आपने बतानी है, फिल्ट्रेशन की, ठीक है, और आगे वो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की और सिक्रीशन की, तीनों फेजेस आपने डिटेल में लिख के आनी है। और नेफ्रॉन का डायग्राम बना के आना है विद, चाहे क्वेश्चन एनाटॉमी का हो चाहे फिजियोलॉजी का हो, डायग्राम मस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे अगर आप डायग्राम बनाते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, यूरिन आप कैसे पास आउट करते हो, कैसे कैसे मैसेज पहुंचता है, इसकी फिजियोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, रेनिन आपका किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन ब्लड वेसल पे काम करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ठीक है, ये जो सिस्टम है रास सिस्टम इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म भी नहीं देंगे आपको वहाँ पेपर में, सीधा रास सिस्टम लिख के देंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनाटॉमी के लिए। नेक्स्ट जो सिस्टम है आपका वो है स्किन। जो मैंने आपको स्किन के बारे में पूरी वीडियोज़ मैंने आपको बना दी है, तो ये हम करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ स्किन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट डाउन द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, रेयर है लेकिन आ सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और बर्थ वाली, ये आपको
पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, आपको पता ही होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को ही कहाँ से मिलता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से देखने को मिलता है। अब वो या तो टाइप ऑफ बोन हो सकता है और आपसे पूछ लेंगे लॉन्ग बोन को डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप ऑफ बोन सेल से बनता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये तीनों सेल आपने एक्सप्लेन करके आनी है। वर्टिब्रल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, फंक्शन पूछे जा सकते हैं आपसे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है आपका पेपर में। टाइप ऑफ जॉइंट, अगर बोन टाइप ऑफ बोन नहीं पूछेंगे तो टाइप ऑफ जॉइंट तो जरूर मिलेगा आपको, पहले क्वेश्चन 7 या 8 नंबर में, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट जो है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, उसकी टाइप पूछी जा सकती हैं और उसके अंदर जो मूवमेंट पॉसिबल है वो पूछी जा सकती है, मूवमेंट पॉसिबल एट द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मसल से आता है, टाइप ऑफ मसल करके पूछ सकते हैं, किसी एक मसल को एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। या फिर आपसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की मसल पूछ सकते हैं, एब्डोमेन की बताओ, आई की बताओ, अपर लिम्स की बताओ, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन की मसल पूछ सकते हैं आपसे, बाकी अब तक तो एब्डोमेन की आई हुई है आपके पेपर में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजियोलॉजी का टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट सिस्टम है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ड्रॉ करवा के देख सकते हैं, या फिर यूट्रस। यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब से पूछ सकते हैं आपसे, डायग्राम बनाओ और एक्सप्लेन करो फेलोपियन ट्यूब क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका फिजियोलॉजी का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका हो चुका है। मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के बारे में, ब्रेस्ट ना दे के सीधा आपसे मेमरी ग्लैंड दे के पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसमें आपसे टेस्टिस के फंक्शन पूछे जा सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पूछी जा सकती हैं। एक आपका क्वेश्चन रह गया कार्टिलेज से रिलेटेड, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कार्टिलेज और उसकी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तीनों आपको आने चाहिए, ये हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रस, ठीक है। तीनों तरह के कार्टिलेज आपको आने चाहिए, कैसे क्या होते हैं। थैंक यू गाइज, यही था आज की वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी, ये आप पढ़ सकते हैं।